phrases for asking questions and making request। तो आम ज़िंदगी में आपको बेटे बेशुमार दफ़ा सवालात भी बाज़-औक़ात पूछने पड़ते हैं और रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है। इफ़ यू लर्न दीज रेडीमेड सेंटेंसेस, अगर आप ये सेंटेंसेस सीख जाएंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे इसको रियल लाइफ में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बंदे से पोलाइटली कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। पोलाइटली क्या होता है? नरमी से, खुश अखलाक़ी के साथ। यहाँ आपने बेटा क्या करना है? रिक्वेस्ट करनी है। जैसे सिंपल सी बात है कि हमारी एकेडमी में ही अमूमन जब रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो फिर कोई सीट खाली नज़र आए तो फ़ौरन बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने ये पूछना कि कोई बैठा तो नहीं हुआ यहाँ पर, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? इज़ दिस ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाई का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? कब्ज़ा करना। यहाँ बस में सवार होते हैं तो आपने पूछना है कि कोई मतलब बैठा तो नहीं हुआ, सो इज़ दिस ऑक्यूपाइड। अच्छा जी, इसी बात को आप कैसे कह सकते हैं? इज़ दिस वेकेंट। वेकेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है बेटा? खाली। आपने सुना होगा कि फ़लाँ जॉब की वैकेंसी आई है, ठीक है। वैकेंसी ये खाली जगह, नौकरी के लिए हम वैकेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 43rd जो है ना, ये बड़ा ही पोलाइट सा है एक अंदाज़ रिक्वेस्ट करने का, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने मांगनी है तो आप क्या कर सकते हैं? वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन। वुड यू माइंड का मतलब है कि क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे कि अगर आप मुझे अपना पेन दे दें, या वुड यू माइंड गिविंग मी योर एड्रेस। तो आप बस ये इसी तरह से रट लें, वुड यू माइंड लगाना है, उसके बाद जो मेन काम है बेटा वो लगानी है कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म लगानी है। ये असल काम ये है, ठीक है। तो इसी तरह से मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं वुड यू माइंड गिविंग मी योर मोबाइल नंबर। वुड यू माइंड इफ़ आई टुक दिस चेयर। तो अब वुड यू माइंड इसमें हमने वो ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं की क्योंकि दो अलग-अलग फ़िक्रे हमने बना लिए हैं, ठीक है। अगर ING फॉर्म यूज़ करनी कोई बताएगा कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? वुड यू माइंड टेकिंग दिस चेयर। क्या आएगा फिर? वुड यू माइंड टेकिंग दिस चेयर। ये मैं इधर बैठ जाऊँ, कोई मसला तो नहीं है। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, ठीक है। तो अमूमन ये बाज़ औक़ात बस में भी AC चल रहा होता है, कई लोग खिड़की खोल देते हैं, ठीक है। या सर्दियाँ हों तो तब भी खिड़की खुल जाती है, तो उसमें भी किसी को पोलाइटली कहना है तो आप वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, अगर विंडो खोलनी है, या वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये 44 वाला बड़ा ज़बरदस्त है। ये पूरे का पूरा फ़िक्रा आप ऐसे ही बोल सकते हैं। मसलन, आई वंडर इफ़ यू कुड डू मी अ फेवर। अब वंडर का यहाँ पे लफ्ज़ी मतलब है आई थिंक, मेरा ख्याल। वंडर का लफ्ज़ी मतलब है हैरान होना। वंडरफुल होता है ना, हैरान कुन। तो आप ये पूरा फ़िक्र, आई वंडर इफ़ यू कुड डू मी अ फेवर, कि भाई मैं बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये काम कर दें, ठीक है। बड़ी ये आपकी, तो किसी भी सरकारी दफ्तर में या कहीं पे आपने कोई भी किसी बंदे से काम निकलवाना है तो उसके लिए आप ये अल्फाज इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप ये फेवर करेंगे? बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट में, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है? कुड यू प्लीज़। कुड यू प्लीज़ के बाद ना फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी। मसलन ये ऊपर वाले फ़िक्रे जो हैं आप इसमें इसी तरह से ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ING फॉर्म लगानी है तो इसमें भी लग जाएगी कुड यू प्लीज़ गिविंग मी योर पेन, ठीक है। या कुड यू प्लीज़ गिविंग मी योर एड्रेस। और सॉरी इसमें बेटा कुड के साथ ING नहीं लगेगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, या कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल नंबर, ठीक है। इसी तरह 46 तो है वही वाला ही है, ज़रा ज़्यादा सादा हो जाएगा, वो है कैन आई सिट हेयर। जी, मैं क्या बैठ सकता हूँ। इसी तरह कैन आई हेल्प यू। आपने किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अजनबी है आप नहीं जानते तो उसे कहते हैं भाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस हवाले से। नेक्स्ट, मशहूर ज़माना फ़िक्रा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या? मे आई कम इन। तो यहाँ पे मे तो वैसे का मतलब तो इसका होता है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे मे का मतलब बेटे क्या है? इजाज़त, ठीक है। नेक्स्ट है वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी। क्या आप कुछ चाय पीना पसंद करेंगे या फिर
कॉफ़ी। इस तरह वुड यू लाइक वन, क्या एक ही, यानी एक कप ऑफ टी, या कोई भी चीज़ें जो हैं तादाद के लिहाज से आपने ये पूछना है तो उसके एतबार से आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है। यानी कोई चीज़ पैकेट में आप कोई साशे में लेते हैं तो वो एक साशे, दो साशे, तीन साशे, तो वुड यू लाइक वन और टू और थ्री और फोर और फाइव, ठीक है। इस तरह से डू यू मीन टू से, किसी ने कोई बात कही है, आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो कंफर्म करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, डू यू मीन टू से, क्या आप ये बात कहना चाह रहे हैं। आगे आप उसकी बात को क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। डू यू मीन टू से आई विल हैव टू वर्क हार्ड, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो वैसे किसी से पूछना है व्हाट अबाउट दिस वन, इसका क्या रेट है या इसके बारे में क्या ख्याल है। अच्छा, फिर मतलब और क्लियर करना है तो इज़ दैट व्हाट यू मीन, क्या ये है इसका मतलब, यानी जो आपने एक्सप्लेन किया उसको आप ये कह सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, ये लाजमी सब ने याद करना है 54 वाला, क्या होता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको मदाखलत करने की मैं माजरत चाहता हूँ, आपके काम में मदाखलत की मैं माजरत चाहता हूँ। बेटा आप किसी बैंक में चले जाएं वो भी मसरूफ़ होते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं वो भी मसरूफ़ होते हैं, टीचर हो क्लास में बाज़ औक़ात वो भी किसी दूसरे बच्चे के साथ मसरूफ़ है, वो सुन रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आपको अगर एमरजेंसी है और जल्दी भी है या आपने सवाल भी पूछना है तो आप ये अल्फाज एज़ इट इज़ याद कर लें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी कि भाई आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी बड़ी माजरत। या इवन लेक्चर हो रहा होता है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप वहाँ पर भी क्या कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। उसके बाद है बेटा कैन आई से समथिंग, क्या मैं कोई चीज़ कह सकता हूँ। अच्छा, एक और थोड़ा सा आपने याद रखना है बेटे, जहाँ जहाँ पर भी ING आता है ना उसकी एक प्रोनाउंसिएशन ये है कि आप जी को पढ़े ही ना, क्या पढ़ें, समथिंग है, समथिंग ही, लेकिन जैसे मैं कहूँ व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग, नथिंग, हम नथिंग कहते हैं ना तो वो गलत तो नहीं है वो, ठीक है। लेकिन ये अमूमन जैसे मैं ये कहता हूँ बेटे इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू मस्ट लर्न लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब है असल में क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो यानी एक प्रोनाउंसिएशन इनकी ये भी होती है। इस तरह डू यू वांट मी टू, अगर कोई उसने आपको हदायत दे दी हैं तो आप उससे कंफर्म करना चाहते हैं, अच्छा मैं फिर यानी चला जाऊँ। डू यू वांट मी टू गो नाउ, क्या आप ये चाहते हैं कि बस मैं यहाँ से अब चला जाऊँ, ठीक है। तो ये बेटे चंद सेंटेंसेस हैं जिनको आपने जब रिक्वेस्ट करनी है वो आपने ये अल्फाज